एक समय की बात है। आनंदपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक भाई गरीब और दूसरा भाई अमीर था। मोहन, जो कि अमीर था, उसके पास रुपए पैसे और मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं थी। उसका जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। वहीं दूसरा भाई श्याम, जो कि बहुत गरीब था, उसे दो वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन श्याम के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो रामू ने अपने पिता श्याम से कहा। पिताजी, आप चाचा जी से कुछ पैसे उधार मांग लीजिए, बाद में उन्हें वापस कर दिया जाएगा। बेटा, तुम्हारे चाचा हमें 1 रुपए भी उधार नहीं देंगे। पिताजी, आप जाकर तो देखिए, हो सकता है चाचा जी पैसे उधार दे दें। अगर ना दें तो वापस आ जाइएगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे चाचा जी के घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर श्याम मोहन के घर के लिए निकल पड़ा। मोहन के घर पहुंचते ही श्याम मोहन से बोला। मोहन, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगा। अरे जा, तेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तो मेरे पैसे कैसे वापस करेगा? मैं तुझे उधार नहीं दे सकता, तू मेरे घर से निकल जा। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर श्याम वापस अपने घर आ गया और अपने बेटे से बोला। बेटा, तुम्हारे चाचा ने हमारी कोई मदद नहीं की। ठीक है पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं पैसों का कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रामू अपने घर से चला गया। सारा दिन वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, फिर भी उसे कोई काम नहीं मिला और थक हार कर वह एक सेब के पेड़ के पास बैठ गया। पेड़ रामू को परेशान देखकर बोला। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो? रामू पेड़ को बोलता हुआ देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि पेड़ कैसे बोल सकता है। इतने में ही पेड़ दोबारा बोला। अरे, अपनी परेशानी मुझसे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो फिर रामू ने अपनी सारी परेशानी पेड़ से कह दी, जिसे सुनकर पेड़ बोला। तुम मेरे सारे फलों को तोड़कर बाजार में बेच दो, तुम्हें ढेर सारा धन मिल जाएगा। रामू सोचने लगा कि इस पेड़ में तो बहुत थोड़े ही फल लगे हुए हैं, इन्हें बेचकर तो बहुत थोड़ा ही धन मिल पाएगा। फिर रामू ने सोचा कि चलो आज का खर्च तो निकल ही जाएगा, कल की कल देखेंगे। इसी बीच पेड़ में लगे हुए सभी सेब सोने के सेब बन गए और रामू आश्चर्य में पड़ गया और समझ गया कि ये जादुई पेड़ है। उसने सारे सेब तोड़ लिए और सभी सेबों को जाकर बाजार में सोनार की दुकान में बेच दिया, जिससे उसे बहुत सारा धन मिला और वो अपने पिताजी के साथ एक बड़े से घर में रहने लगा और वो बहुत अमीर हो गए।